अच्छा, किस तरीके की तैयारी है इस बार लेकिन सपा की? तैयारी तो जनता तैयार है, इंतजार कर रही है। चुनाव में देखा जाए तो 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने टिकट तो दे दिया, लेकिन कांग्रेस को एक भी टिकट नहीं दी। कांग्रेस ने लिया नहीं टिकट या समाजवादी पार्टी ने दिया नहीं? 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इनका बस चलता तो चुनाव ही कोई नहीं होने देते। तो प्राकृतिक रूप से, वैचारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से भूमिहार से बड़ा कोई समाजवादी नहीं हो सकता। भूमिहार जन्मजात समाजवादी होते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा आएगी तो जंगल राज जो है दोबारा शुरू हो जंगल जाएगा। राज देख ही रहे हो, इनसे बड़ा जंगल राज क्या है? जोगी जी के आसपास जो गिरे वही उनको बर्बाद कर डालेंगे। एनकाउंटर और बुलडोजर न्याय नहीं है। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। यूपी में उपचुनाव का जो बिगुल है वो बच चुका है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी ने भी अपने 9 सीटों पर उम्मीदवार जो हैं उतार दिए हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं घोसी से सांसद और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राजीव राय। सर, उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, किस तरीके से देखते हैं इस बार का चुनाव जो होने जा रहा है? जो लोकसभा का चुनाव हुआ उससे भी शानदार चुनाव होगा। अच्छा, किस तरीके की तैयारी है इस बार लेकिन सपा की? तैयारी तो जनता तैयार है, इंतजार कर रही है। जो लोकसभा से शुरू हुआ है इनकी विदाई तक जारी रहेगा। 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। अच्छा, लेकिन ये जो बहराइच का जो कांड हुआ है, आपने देखा किस तरीके से लोगों की तरफ से माहौल बनाया गया और उसके बाद एनकाउंटर भी हुआ। साजिश का पर्दाफाश भी हो गया कि बाहर सिपाही हैं जो दंगा कराते हैं। तो जिनके लोग तो देख रहे हैं ना कि ये अपनी सत्ता के लिए, पोलराइजेशन के लिए, वोट के लिए जान लेने पे भी नहीं सकते हैं। ये किसी का घर उजड़ जाए, किसी का मांग उजड़ जाए, किसी का कोख उजड़ जाए, किसी की गरीबों का मकान दुकान जल जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने निर्दयी लोग हैं ये। इन निर्दयियों को वापस भेजने का मन सरकार जनता ने बना ली है और जब जहां जैसे मौका मिलेगा जनता इनकी विदाई करेगी। मिल्कीपुर में भी वो चुनाव होना था, लेकिन हाईकोर्ट को भी इसमें दखल देना पड़ा और जो चुनाव आयोग है उनसे भी जवाब मांगा गया है। ये इनका डर है। ये इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इनका बस चलता तो चुनाव ही कोई नहीं होने देते। तो मजबूरी है। कब तक, कितने दिन टालोगे, कितने दिन टालोगे? वहां की भी जनता खोज रही है आपको। लोकसभा के चुनाव में तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सफल हो गई, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। तो उपचुनाव को क्या मान लिया जाए कि उपचुनाव में जो सीटें आएंगी उससे आने वाले विधानसभा को लेकर पूरी रणनीति जो है वो फिर समाजवादी पार्टी तैयार करेगी? हमारी रणनीति पहले से तैयार है। उपचुनाव आया है, उसी रणनीति के तहत इसको भी लड़ रहे हैं। वही सभी सीटें जीतेंगे और आने वाले चुनाव 27 में इनकी विदाई कर देंगे। बिल्कुल। सर, आप भूमिहार नेता हैं और कहा जाता है कि जो भूमिहार शुरू से ही भाजपा का कोर वोटर है, तो आप खुद एक भूमिहार नेता हैं, तो अपने जो भी कास्ट के लोग हैं उनको समाजवादी पार्टी की तरफ लाने के लिए, रुख करने के लिए किस तरीके से आप काम करते हैं? पहली बात, मैं समाजवादी नेता हूँ और भूमिहार की बात की तो भूमिहार से बड़ा कोई समाजवादी होता भी नहीं है। अच्छा। जिसको गलतफहमी हो, राजनारायण को याद कर ले, शाहजानंद सरस्वती को याद कर ले, विनोबा भावे की बहुत बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, याद कर ले। तो प्राकृतिक रूप से, वैचारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से भूमिहार से बड़ा कोई समाजवादी नहीं हो सकता। भूमिहार जन्मजात समाजवादी होते हैं। भ्रम में जो लोग ले गए थे तो हमारे समाज का भी भ्रम टूट गया। अभी आपने घोसी चुनाव देखा ना, मंत्री जी वहीं थे, पूरी सरकार वहाँ थी, प्रधानमंत्री जी गए, गृह मंत्री जी गए, रक्षा मंत्री जी गए, मुख्यमंत्री जी बार बार गए, उप मुख्यमंत्री जी और 20 मंत्री डेरा डाले रहे, कुछ भी नहीं हुआ। तो आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी ले जाया गया, यही सोच कर कि वो भूमिहार हैं और जहाँ जहाँ लोग हैं हर जगह मैं जीता हूँ। तो इसके बाद भी किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है? चुनाव में देखा जाए तो 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने टिकट तो दे दिया, लेकिन कांग्रेस को एक भी टिकट नहीं दी। कांग्रेस ने लिया नहीं टिकट या समाजवादी पार्टी ने दिया नहीं? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता जब बयान जारी करके स्पष्ट कर चुके हैं तो अब उसके आगे इस पर कोई सवाल बनता नहीं है। तो मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, हम कार्यकर्ता हैं, हमारा काम है नेतृत्व के आदेश का पालन कर जहाँ आदेश हो वहाँ लड़ाई के मैदान में डट जाना। कहाँ लड़ेगी कहाँ नहीं लड़ेगी इससे नेतृत्व तय करता है। लेकिन बीजेपी की तरफ से तो लगातार मतलब कैंपेन में चलाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा आएगी तो जंगल राज जो है दोबारा शुरू हो जाएगा। जंगल राज देख ही रहे हो, इनसे बड़ा जंगल राज क्या है? कोई ऐसा दिन आप पत्रकारों बता दो जहाँ सामूहिक बलात्कार, हत्या, लूट नहीं हो रहा हो। अब इस जंगल राज ही तो कहोगे कि जहाँ किसी भी थाने में जाओ सैकड़ों एप्लीकेशन गरीबों के पड़े हुए हैं, सुनवाई होने के लिए तैयार नहीं है और समाजवादी पार्टी के सांसद पर बिना तहरीर का मुकदमा हो जाता है।
ये अपने आप में यह अद्भुत कारनामा माननीय योगी जी के आसपास जो घिरे हुए हैं, जिनकी दुकान चल रही है, वो लोग करते हैं। तो हमको तो, हमारे तो जरूरत नहीं है, योगी जी के आसपास जो घिरे वही उनको बर्बाद कर डालेंगे। 27 का सत्ताधारी जो पोस्टर वायरल हो रहा है उस पर क्या कहेंगे सर? बहुत ज्यादा मतलब लखनऊ से लेके पूरे यूपी में जैसे ही पोस्टर लगा तो वायरल हो गया, लोग तरह तरह की टिप्पणी करने लग गए उस पर। जिस साथी ने इस पोस्टर को बनाया है उन्होंने लोगों की भावनाओं को प्रकट किया है। ये सच्चाई है जो दीवारों पर लिखी हुई है। अहंकारी पढ़ ना पाए तो कुछ दिन और सही। और अभी केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि पीडीए में जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, इनकी जो खटाई है वो मैच नहीं हो पा रही है। आप उन्हीं सिराथों की खटाई को दूर करें जहाँ उप मुख्यमंत्री कहते हुए न सिर्फ लोगों ने हराया आपको, बल्कि वहाँ से भगाया भी, खदेड़ा भी किया। कई वीडियो वायरल हुए। तो जो उप मुख्यमंत्री अपने विधानसभा में खड़ा नहीं हो सकते, वो प्रदेश की बातें करते हैं तो हास्यास्पद लगता है। तो वो भी कह रहे हैं कि सर कि किस तरीके से मतलब जो अखिलेश यादव हैं वो केवल लखनऊ में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, टिप्पणी कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, उसके बाद लेकिन बाहर नहीं जाते। बाहर निकल के देखें, वास्तव में समाजवादी पार्टी की कोई लहर नहीं है। अब उनकी बुद्धि को क्या कहूँ बेचारे की। लहर नहीं है। लोकसभा के चुनाव के बाद भी कहे लहर नहीं, लहर सिराथू में है खाली। उप मुख्यमंत्री जी सिराथू जाकर बैठ जाइए, लहर आपकी जबरदस्त है, डुबो देंगे आपको लोग वहाँ। कानून व्यवस्था को आप किस तरीके से देखते हैं? बार बार जब भी चुनाव प्रचार शुरू होता है, ये मीडिया के साथियों को मैं कहना चाहूंगा, हमारी सरकार थी तो कहीं छोटी सी भी घटना हो जाती थी तो अखिलेश यादव जी का, मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा के गुंडा राज, जंगल राज। किस बिल में दुबक गए हैं ये लोग? है हिम्मत? ये इससे बड़ा जंगल राज और गुंडा राज के उदाहरण नहीं हो सकता कि जहां मीडिया की औकात नहीं है कि सच को सच बता सके और दिखा सके। मीडिया भी दहशत में है। मैं मीडिया को आरोप लगा रहा हूं, मैं सच दिखा दो। और मैं चुनौती देता हूं उत्तर प्रदेश के सरकार में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो जितनी बार आप, जितनी घटनाओं पर आपने अखिलेश यादव का चेहरा दिखाया और एक प्रचार किया, उतना योगी जी का आंकड़ा निकाल लो। अगर उससे ज्यादा नहीं हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आप समाजवादी पार्टी के लोग भी बार बार एनकाउंटर में भी सवाल करते हैं, कोई प्रूफ ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन बार बार एनकाउंटर, फर्जी तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं। भाई, मानवाधिकार आयोग ने सबसे ज्यादा नोटिस जारी किए। तमाम ऐसी घटनाएं हुई, तमाम लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। क्यों इनको एडवाइजरी जारी हुआ? मैं ही क्या, पूरा समाज कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं। तो अभी परसों एडवाइजरी जारी, आज से पहले बुद्धि कहां थी? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बुलडोजर चला देंगे, एनकाउंटर कर देंगे। इजराइल में जो हमारे गरीब बच्चे गए हुए हैं, जिसको बाबा ने विदेश भेज रहे थे, उनके घर वालों से कभी पूछा कि उनका क्या हाल है? आप लड़ने के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए विदेश भेजकर बोल रहे हो कि हम उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी ही नहीं है, और नौकरी भेज दे रहे हो कि लड़ाई के मैदान में जाओ, मर जाओ। बहराइच में जो एनकाउंटर हुआ था उस पर क्या, मतलब वो भी विवादित लग रहा है आपको? देखो, एनकाउंटर और बुलडोजर न्याय नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। देश में कुछ कानून बना हुआ है, गलत सही का फैसला अदालतें तय करती है। जो लोग इस तरह कानून अपने में हाथ लेकर अपने को सर्वशक्तिमान समझते हैं, आने वाला वक्त उनके साथ भी न्याय करेगा। तब वो कटघरे में खड़े नजर आएंगे और जनता उनसे सवाल पूछेगी। तो इन मुद्दों को लेकर क्या समाजवादी पार्टी जाएगी जनता के बीच में? मुद्दे तो इतने तमाम हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे सर, ये भी थोड़ा बता दीजिए। जो आपका मुद्दा है, जो कैमरा वाले भाई का मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, सुनवाई नहीं है, भ्रष्टाचार। आज आपने देखा, थप्पड़ खाने वाले विधायक जी 5,000 रुपये का वसूली के लिए एसडीएम के पास गए कि गरीब से 5,000 वसूल को 6 साल से घुमाया जा रहा है। ये तो अब, पहले तो समाजवादी कहते थे, पत्रकार तो आज भी नहीं कहते हैं, लेकिन अब तो भाजपा ही कहने लगे। जो बहराइच में एफआईआर हुआ, भाजपा के विधायक ने कराया है ना। जो लखीमपुर में विधायक जी आज स्कूटी लेकर 5,000 रुपये की वसूली करवाने गए हैं कि जो घूस ले लिया गया, वो भाजपा के ही है ना। अखिलेश यादव पे भी टिप्पणी करी है भाजपा ने कि परिवारवाद वाले लोगों को ज्यादा सीटें दी हैं इस बार। बेशर्म भारतीय जनता पार्टी बेशर्म जनता पार्टी है। अपना परिवारवाद देख ले, है औकात, है हैसियत, तो आने वाले चुनाव में घोषणा कर रहे कि किसी परिवार के, किसी बड़े नेता के बेटे भाई को नहीं टिकट देंगे। लिस्ट कितनी बार आ चुकी है। अब तो आप लोगों को इस पर सवाल बंद कर देना चाहिए। कितनी बार लिस्ट जारी हो चुकी है कि कितने, सबसे ज्यादा अगर परिवारवाद है तो भारतीय जनता पार्टी में है। बिल्कुल। आखिरी सवाल, इस बार उपचुनाव में कितनी सीटें जीत के जा रहे हैं? 9 में 9। बिल्कुल। ये थे हमारे संग बातचीत करने के लिए घोसी से सांसद राजीव राय, जिन्होंने यूपी के तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। मैं नितिन परासर, उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।